हेलो। चलिए आज हम आपको बताएंगे एडिशन ऑफ नंबर्स विद डेसिमल्स। ये रहा आपका टॉपिक 8.6 एडिशन ऑफ नंबर्स विद डेसिमल्स। डेसिमल के साथ में संख्याओं का योग बताएंगे आपको कैसे जोड़ना है। तो यहाँ पे बोला है ऐड 0.35 एंड 0.42। तो ये दो डेसिमल्स हैं 0.35 प्लस 0.42 कैसे ऐड करते हैं। ये तो वेरी सिंपल है। हम लोग मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले बुक के हिसाब से देख लेते हैं। तो इसमें ये क्या बोला है, टेक स्क्वायर एंड डिवाइड इट इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। एक स्क्वायर बॉक्स लेना है और उसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो देखो मैं बुक में आपको दिखा देता हूँ। ये रहा आपका स्क्वायर बॉक्स। स्क्वायर मतलब क्या होता है, जिसका सभी साइड इक्वल होते हैं। तो इधर से भी आप काउंट कर लो 10 होगा, इधर से भी काउंट कर लो 10 होगा, यानी कि 10 इंटू 10 कितने ब्लॉक्स है इसमें, 10 इंटू 10 100 ब्लॉक्स है। तो अब क्या बोला है, मार्क 0.35 इन दिस स्क्वायर बाय शेडिंग 3 टेंस। 3 10, ये आपका 1 10 होता है, ये 2 10 होता है, ये 3 10 होता है। तो ये 3 10 को हमें क्या करना है, शेडिंग करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे गोल गोल ऐसे हल्का सा ग्रे कलर में ये राउंड राउंड है। तो ये शेडिंग कर लेते हैं। ओके, फिर क्या करेंगे 500 यानी कि ओनली 5 ब्लॉक्स को 5 ब्लॉक्स को क्या करेंगे, कलर करेंगे। ये देखो 1 2 3 4 5। ओके, शेडिंग कैसे करनी है समझ में आया। ये 1/10 यानी कि पूरा 10 ब्लॉक्स को लेना है। 3 टेंस, ये 1 टेंस हो गया, ये 2 टेंस हो गया, ये 3 टेंस एंड 5 ये हंड्रेड्स। ठीक है, ये वाला फर्स्ट दिखा दिए। फिर क्या करना है, 0.42 को हमें दिखाना है। 0.42 को दिखाने के लिए 4 टेंस को दिखाएंगे पहले। ये देखो 1 रो 2 सॉरी कलम है, ये 1 कलम 2 कलम 3 कलम एंड 4 कलम, ये चारों कॉलम को दिखाए। तो ये 4 टेंस हो गया। फिर और किसको दिखाना है, फिर हमको दिखाना है 200 यानी कि 2 ब्लॉक्स। ये देखो 1 एंड 2 ब्लॉक्स को दिखा दिए। तो ये पिक्चर में शो कर दिए हम लोग, आपको भी शो करना आ जाएगा। टेंस यानी कि पूरा 10 ब्लॉक्स को दिखाना है, 100 यानी कि ओनली सिंगल ब्लॉक्स को दिखाना है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे नाउ काउंट द टोटल नंबर ऑफ टेंस। टोटल नंबर ऑफ टेंस ये 1 2 3 4 5 6 7। यस, नाउ टोटल नंबर ऑफ टेंस हो गया 7। और फिर क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ हंड्रेड्स इन स्क्वायर। हंड्रेड्स कितने हैं, ये 5 था और ये 2 हो गया। तो देखो उसी बात को हमें इस बॉक्स में शो करना है। वंस कितने हैं, वंस नहीं है यहाँ पे क्योंकि 0.35 था। तो ये हो गया 0 वंस। प्लेस वैल्यू टेबल में ये टेंस आता है उसके नेक्स्ट। तो टेंस हम लोग पहले देखे थे 3, फिर बाद में काउंट किए। पहले ये 3 टेंस हो गया, फिर 5 हंड्रेड्स कलर किए थे, 4 टेंस को शो किए थे और 2 हंड्रेड्स को हमें कलर किए थे। तो अब देखो दोनों को जोड़ेंगे तो 3 + 4 7 टेंस एंड 7 हंड्रेड्स। सो नाउ यू फाइनली गॉट 0.35 प्लस 0.42 इज इक्वल टू 0.77। कैसे पढ़ते हैं ये सुन लिया होगे ना। पॉइंट के बाद आपको इकट्ठा नहीं पढ़ना है कि 0.35 0.42 नहीं पढ़ते, 0.35 0.42 ऐसे पढ़ते हैं। तो ये तो था फिगर में कैसे शो करोगे, चित्र में कैसे दिखाओगे, बॉक्स में कैसे लिखोगे। और हम लोग जो जनरली करते हैं, एक बात को आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, ये जो पहला नंबर है 0 देन पॉइंट देन 3 देन 5। एक नंबर को दूसरे नंबर चाहे कितने भी नंबर ऐड करो, पॉइंट को पॉइंट के नीचे में ही डालना। ओके, तो अब जितना भी डिजिट का क्यों ना हो, 0.42 है तो ये 3 के नीचे में 4, 5 के नीचे में 2, यहाँ पे 0, कुछ नहीं होता तो 0 होता है। अब आपको कॉलम टू कॉलम प्लस करना है या माइनस करना है। तो 5 + 2 कितना हो गया, 7 हो गया। जो कैरी जाएगा ना उसको आप वहां पे लिख सकते हो। 3 + 4 कितना हो गया, 7, पॉइंट के नीचे में पॉइंट। तो आपका आंसर हो गया 0.77। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कॉलम मेथड में, टेबल मेथड में भी कर सकते हो प्लस, और आप पिक्चर में भी कर सकते हो प्लस। ओके, समझ में आ गया। तो ये आपको ट्राई करना है, ट्राई दिस। एक और देखते हैं यहाँ पे देखो 0.68 और 0.54 आप कर लोगे जानता हूं, फिर भी देख लो, इधर बुक को समझ लेते हैं। 0.68 यहाँ पे वंस कितना है, 0 है, यहाँ पे भी 0 है,
यहाँ पे टेंस कितना है 6 है, टेंस कितना है 5 है। तो देखो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं वंस का एक कॉलम, टेंस का एक कॉलम, फिर हंड्रेड्स का एक कॉलम। ये क्या है, प्लेस वैल्यू चार्ट है आपका। जीरो कितना है, वंस कितना है 0, 6 8, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया। 0.54 में भी ये हो गया आपका 5 टेंस और ये हो गया आपका 4 हंड्रेड्स। तो दोनों को मिला लेंगे। कैसे मिलाते हैं, जैसे हम लोग जनरली ऐड करते हैं वैसे इधर से स्टार्ट करेंगे, ऐसे चलते हैं हम लोग। हंड्रेड्स को पहले मिलाएंगे, 8 + 4 12। तो 12 का 2 को रखे यहाँ पे, 1 को कैरी ले लिए यहाँ पे। 6 + 5 11, 1 था यहाँ पे 12, तो 2 1 बच गया तो इधर ले लेते हैं, तो ये हो गया आपका 12। तो आपको ध्यान ये देना है वंस के बाद पॉइंट होता है यहाँ पे 0 पॉइंट, ये 0 पॉइंट, तो यहाँ पे भी ये 1.22 होगा। ठीक है, वेरी इजी था, बहुत इजी है। एग्जाम्पल देखो, वर्ड में दिया हुआ होगा प्रॉब्लम्स, लेकिन हमें उस न्यूमेरिकल्स को ढूंढना है और प्लस बोलेगा तो प्लस करना है, माइनस तो माइनस करना है। देखो यहाँ पे लता स्पेंट 9.50 फॉर बाइंग ए पेन एंड ₹2.50 फॉर 1 पेंसिल। तो स्पेंट यानी कि खर्च की कितना, ₹9.50 फॉर बाइंग ए पेन। ए पेन का कॉस्ट हो गया 9.50 और पेंसिल का कॉस्ट हो गया 2.50। हाउ मच मनी डिड शी स्पेंड, टोटल कितना वो खर्च की। एक एक करके निकाल लेते हैं। पहले लिख लेते हैं पेन का 9.50, फिर पेंसिल का, दोनों को ऐड करेंगे। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग क्या को ध्यान देंगे, पॉइंट को ध्यान देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमेशा राइट टू लेफ्ट करना। ओके, यहाँ से भी आप कर सकते हो। पॉइंट के बाद ये दोनों, ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 2 डिजिट डेसिमल्स, ये भी 2 डिजिट डेसिमल्स है। तो ये हंड्रेड्स को पहले प्लस करना, 0 + 0 0 हो गया। अब 5 + 5 10 हो गया। 10 के 0 को रखना, 1 को कैरी इधर भेज देंगे। तो 9 + 1, मैं पहले कैरी को मिला लेता हूँ ताकि भूल ना जाओ। तो 9 + 1 10, 10 + 2 12, सो 12.00। सो टोटल कितना रुपीज वो स्पेंड की थी, टोटल मनी स्पेंड ₹12.00, यानी कि 12 रुपीज। हाँ, ये रुपीज की बात है तो आप लोग इसको पढ़ सकते हो ₹12.0। इसको ₹9.50 पढ़ सकते हैं इसको ऐसे, बट द करेक्ट वे इज ₹9.50। ओके, एग्जाम्पल 12 समझ में आ गया होगा। उसी तरह एग्जाम्पल 13 है, सैमसंग ट्रैवल 5 किलोमीटर 12 मीटर। देखो दो यूनिट है, किलोमीटर एंड मीटर, तो दोनों को एक ही यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्सन ऑफ यूनिट ये भी आपको आना चाहिए। नेक्स्ट 2 किलोमीटर एंड 265 मीटर बाई कार and the rest 1 kilometer and 30 meter he walked. How much distance did he travel in all? कुल मिला के कितना वो यात्रा किया। तो कितना वो ट्रैवल किया बॉस में, 5 किलोमीटर एंड 12 मीटर। इसको हम लोग लिख सकते हैं डेसिमल में। देखो कैसे, एक यूनिट में कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर में। ये 52/1000 है, क्योंकि 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो इसे हम लोग ऐसे कर सकते हैं। तो वेरी इजी है ये। 2 है तो इसके आगे में एक 0 बैठेगा, तब तो ये 1000 के जो 30 है वो इक्वल होगा। सो ये 5.052, ये हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं पहले वाले वीडियो में, इसलिए मैं आपको नहीं समझा रहा हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बोलो, हम फिर से समझा देंगे। एक समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे 2 किलोमीटर एंड 265 मीटर। तो 2 किलोमीटर, एक काम कर सकते हो आप इसे, या तो आप मीटर में कन्वर्ट कर लो या फिर आप किलोमीटर में। तो किलोमीटर में हम लोग इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। देखो मैं आपको बताया अभी 1 किलोमीटर जो है 1000 मीटर होता है। 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। आपको बताया गया था मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। तो 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है। यूनिट कन्वर्सन हम लोग जो होता है इसका, जो हम लोग का ये मेथड है, सिंपल मेथड। 1 मीटर कितना होगा, क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 1/1000 किलोमीटर। अच्छा 1 का इतना होता है तो 265 का कितना होगा, 265 का हो जाएगा 265 इंटू 1/1000। सो दिस इज नथिंग बट योर 265/100। तो क्या करते हैं ऐसे, जिसके नीचे में डिनोमिनेटर में 10 बेस का हो, 1 में 0 हो, तो न्यूमरेटर में जितना होता है उतना लिख लेते हैं पहले 265
कितना जीरो है 1 2 3, उतना प्लेस यहाँ पे जंप करेंगे राइट टू लेफ्ट 1 2 3, बस यहाँ पे पॉइंट डाल दो, आगे कुछ नहीं है तो जीरो डाल दो 0.265। तो ये राउंड में देखो ये 265 मीटर इज इक्वल टू 0.265 किलोमीटर, उसके आगे 2 किलोमीटर ऐड करेंगे तो 2.000 प्लस 265 है, तो ये सीधी बात 2.265 किलोमीटर। तो ये समझ गए हैं तो हम लोग डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं, इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप समझ चुके हो इसे। ओके सो उसी तरह हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको 1 किलोमीटर एंड 30 मीटर को 1.030। ये याद रखना, कुछ बच्चे क्या कर देते हैं डायरेक्टली 1.30 लिख लेते हैं, नहीं 2 डिजिट है तो आगे में जीरो बैठाना आपको है, क्योंकि 1030 है वहां पे, ये 265 3 डिजिट है तो जीरो बैठाने की जरूरत नहीं है, 52 है तो 052 होगा। तो ध्यान देना इसको, एग्जाम्पल है क्या कि छोड़ना मत, करके देखना है, समझना है। ओके तो लेट्स प्रोसीड। चलो देखो इसको पॉइंट के नीचे में पॉइंट होना चाहिए, बस यही ध्यान देना है आपको। बाकी प्लस कर लेना 2 + 5 7, 5 + 6 11 + 3 14, 1 गिर गया, 1 को मिला लेता हूँ, 2 + 1 3 हो गया, 5 + 2 7 + 1 8, 8.347 किलोमीटर टोटल वो डिस्टेंस ट्रैवल किया है। एग्जाम्पल 14 ये भी वैसे इजी होगा। Rahul bought 4 kilogram and 90 gram of apples, 2 kilogram 60 gram of grapes and 5 kilogram and 300 gram of mangoes। तो इसको भी आप कन्वर्ट कर लेना, 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, तो ये भी आप पॉइंट में इजीली दिखा सकते हो, सेम टाइप का है। 2 डिजिट है तो क्या करेंगे आगे में जीरो बैठाएंगे 4.090, 2.060, 5.300। ओके सबका इक्वल हो गया, डेसिमल 3 प्लेस है ये, सबको बढ़िया से पॉइंट को मिला के लिख लेना है, फिर प्लस कर लेना है, फिर आपको मिल जाएगा 11.450। वेरी इजी। सो आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टैंड हाउ टू ऐड नंबर्स विद डेसिमल्स। ठीक है, एक्सरसाइज 8.5 ये आपके लिए होमवर्क हो गया। 8.5 करके आना, बहुत इजी है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो बट कॉलम मेथड में करना। एक करके बताता हूँ, देखो कैसे करना है, इजी होगा ये। कितना दिया है पहले, 0 पॉइंट काउंट कर लेते हैं अच्छे से, 007 है, 007। आपको रॉफ पीछे में नहीं करना है, रॉफ कॉपी के वही राइट हैंड साइड में करना है। देन 8.5 मैंने आपको एक बात बताया था, पॉइंट के नीचे में पॉइंट डालना है, तो ये 8.5 है, बाकी जो जगह नहीं है कुछ भी नहीं है वहां पे आप जीरो फिल कर लो, जीरो फिल कर लेना है जो जगह खाली है वहां पे। अब नेक्स्ट देखते हैं 30.08, तो 30 पॉइंट के नीचे में पॉइंट होना चाहिए, बस यही बात आपको ध्यान में रखना है। ये हो गया 0, ये हो गया 8। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या करेंगे, जीरो बैठा देंगे। यहाँ पे भी देखो एक जगह खाली है, ये भी एक जगह खाली है, तो जहां पे खाली जगह है जीरो फिल कर लेना, कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस सिंबल डालेंगे, 7 + 0 + 0 7 हो गया, ये कॉलम हो गया। 0 + 0 + 8 ये आपका 8 हो गया। 0 + 5 + 0 5 हो गया, पॉइंट है तो पॉइंट होगा। 0 + 8 + 0 8 होगा, ये 3 हो गया। तो कुल मिला के आपको ये मिल गया 38.587। ओके ये हो गया आपका आंसर। इस तरह आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पे आपको समझना है वर्ड प्रॉब्लम है, जहाँ पे समझ में नहीं आएगा बोलना, फिर हम आपको बता देंगे। वेरी इजी है सबको, ये तो प्लस को लेके है तो प्लस नहीं करना होगा शायद। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में आपको मैं सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स बताऊंगा, जो कि इसी मेथड में किया जाता है। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।